आए हैं हम, sons of bitches, sons of bitches, sons of bitches हैं हम। बेंगलुरु में आए हैं हम, sons of bitches, sons of bitches, sons of bitches we are। Oh yeah, sons of bitches we are। मैं राहुल, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी से। आप? वरुण ग्रोवर, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। संजय राजोरा, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। जयदीप फ्रॉम इम्पैक्ट इंडेक्स। So आज हम लोग beautiful environments of Bangalore we are in, where my grandfather and grandmother lived for so many years. Been coming here every year in my childhood, and we are very pleased to be in the Wisden Impact Index office in Bangalore. And if you are offended by my South Indian accent, be so. I do not give a damn. इस शहर में ये आसपास जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, इसमें से भी 70% पेड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पर भाइयों मजा आ गया कि नहीं? मजा तो आया सर, बिल्कुल आया। I actually did expect this. नहीं, मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन मैंने बोला नहीं था। हाँ, क्योंकि क्या होता है, बचपन से मैंने एक चीज़ सीखी है, आप उस चीज़ पे बेट लगाओ जिसमें आपको दोनों तरफ फायदा है। मैंने बेट लगाई कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, अगर जीत जाता तो मेरी बात सही हो जाती, हार गया है तो मेरा देश सही हो गया। मेरा देश, वो तेरी। तो वैसे इम्पैक्ट ने वैसे ये बताया था कि दिस इज द हाईएस्ट इम्पैक्ट इंडियन टीम टू एवर प्ले एट द वर्ल्ड कप। या एंड नाउ एवरीबॉडी इज सेइंग कि अच्छा हाँ अब तो ये लग रहा है ये टीम, बट यू आर द ओनली वन हु laughed out of the room, including by you guys. India is playing beautifully. But of course, we should remember कि the second highest impact team that India has ever played for India at the World Cup is the 2007 side, and we all know what happened there. Yeah. Okay. So we should keep our perspective here. But the way they played today, I think, you know. एक चीज़ जो मुझे नज़र आई वो है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो फील्डिंग कर रही थी तो लग रहा था इंडिया कर रही है, और जब इंडिया फील्डिंग कर रही थी तो लग रहा था साउथ अफ्रीका कर रही है। तो कुछ तो उन्होंने लड्डू कैच टपकाए, एक वो रनआउट मार दिया डिविलियर्स ने, उसी की खातिर है पूरे गेम तक, है ना, वो रोहित शर्मा को जो आउट किया। कुछ मिस फील्डिंग भी हो गए उनसे, और जब हाशिम आमला ने वो कैच पकड़ा था शिखर धवन का, तो उसने ऑलमोस्ट जाके ना, जैसे ये पाकिस्तानी प्लेयर्स सर झुका के नीचे गिर जाते हैं ना, उन्होंने कैच भी नीचे ले जाके ना बिल्कुल मत्था ही टिका दिया था उधर अपना। तो फील्डिंग में लग रहा था कि आज कुछ बिखरी बिखरी सी टीम घूम रही है उनकी। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि शिखर धवन की ससुराल में खेल रहे थे, और उस ससुराल में जो आप बोले थे ना, ससुराल वाले सारे आए होंगे। भाई दिखाना पड़ता है ना कि लड़का काबिल है, मतलब लड़की ने, हाँ लड़की ने सही जगह शादी की है कि नहीं, वो सब है। अब उसका बेचारे को करना पड़ा आज। यार मेरे पास गाना है, इस बार मैंने लिखा है, क्या करूं, पर अंग्रेजी गाना है सर। बिल्कुल पेश करो। दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम द एंटी अपार्थाइड फाइट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब मैं देख के गाऊंगा। Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, till the morning comes. Give me hope, Joanna, hope, hope, Joanna, hope until the morning comes. Yeah, original. You gave me no scope, Havana, no scope, Havana. You left me, you let me reel in with your 100 runs. Then there's Macalama, Macalama, and South Saudi shooting like the barrel of a gun. 3 matches we look forward to, no contest they all become. England crumbled and Pakistan squealing. Proteas lose by 130 runs. You know what they're singing? They're singing, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, till the morning comes. Hope, Joanna, hope, hope, Joanna, hope until the morning comes. वाह, Everybody wants hope. सर मैंने जो है ना, मतलब बड़े इसमें रिदम के साथ ऐसे बजाया, लेकिन वो मतलब दिखावे के लिए। लेकिन इसमें कवि कहना क्या चाह रहा है? सर कवि की कल्पना को समझें आप। तो वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जोहाना जोहान्सबर्ग का नाम है। अच्छा, तो ऐसे बोलो। हाँ, अब फिर समझ आ गया मेरे को। समझ आया सर? आप कितने शार्प हो सर। पापा भी यही कहते थे सर। बाल भी आज ऐसे खड़े, वो जेल लगा के शार्प करके आया कि शार्प लगे। नेचुरल है। So Shikhar Dhawan, according to Impact Index, was the highest impact player today, and the man of the match were coincided. But what is interesting is what they told me, which is that if you go down, 50 as the minimum matches, Shikhar Dhawan comes up as the highest impact Indian one-day batsman of all time. The reason for this is he's got 3 series-defining performances, including the Champions Trophy. He's a very big match player. He's consistent in failure and success. So when he's failing consistently. When he's succeeding,
and badly, but when he's succeeding, you saw what happened. 73, 100. You can expect him to do really well in the tournament now. हमने आपके ऑफिस में भी जाके देखा, बहुत सारा गणित आपने लगा रखा है। अच्छा। उसमें कुछ अच्छा भी निकला है, कुछ बुरा भी निकला है। अच्छा, बुरा क्या निकला? मतलब जैसे आपने 3 बताए थे कि हाईएस्ट इम्पैक्ट प्लेयर कौन से हैं ever to play in India. Highest impact batsman. Highest impact one-day batsman for India if you take 60 as the minimum matches, yes. So there should be no surprise about Kohli and Tendulkar being 1 and 2. I think 3 is the big surprise. तो आप surprise हो इससे? नहीं, मैं 3 से सरप्राइज नहीं हूँ, लेकिन मैं इन जनाब का नाम ना कई लिस्ट में आता है, तो हर लिस्ट में मेरे को हंसी आती है, तो इसमें आप ही बता दो यार, मेरे मुंह से तो निकलेगा नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू, देख रहे हो? लोग हंसते हैं उस पर, बट ही वॉज अ रियली मैग्निफिसेंट, रियली गुड वन-डे प्लेयर, a one-day batsman. He was a big match player, which is something people don't remember. He's the most consistent Indian batsman in one-day cricket after MS Dhoni ever. And then the most consistent laugher. That's the thing. Laugher. That's why he's actually forgotten. Unfortunately, people don't take him seriously because of the you but- share No, of profession. but if somebody does not take himself seriously, why would others will? Did you ever think you would see the Indian fast bowlers bowling better than South African fast bowlers? Yeah, that was brilliant. That was absolutely fantastic. आज तो कोई बॉलिंग ना ऑफ स्टंप के बाहर विट दे रहे हैं, ना डाउन लेग साइड खास दे रहे हैं, क्रेजी मैन। सर, वो शास्त्री अपनी लाइन इनसे तो शेयर नहीं कर रहा। उससे क्या होता है? So you know the correct line. हाँ, Yeah, you know the line, you know. कुछ पता नहीं है, टीम डायरेक्टर बनाया उसे किसी वजह से सर बनाया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती रफ्तार, अच्छा। सोचने की भी। अच्छा हाँ, शास्त्री was fantastic. After the match again, I thought he spoke he really. did 5 lines of, I thought that. and he was really this thing fully. He speaks his mind, and he spoke his mind really well today. He had a point to make about how the calendar is overloaded. Yeah, and he said we don't care, we didn't care for that bloody triangular. Yeah. सर वो जैसे The only bloody thing in that triangular was India's India's face. nose. Yeah. एक रवि शास्त्री की हिपोक्रेसी आपको बताता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि ओवरलोडेड हो रहे हैं। मजाल है कभी महोदय रवि शास्त्री जी आके आईपीएल में आके बोल देंगे, ये चैंपियंस लीग में आके बोल देंगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, इससे फ़र्क पड़ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज और ट्रायंगुलर सीरीज को बोल रहा है ओवरलोडेड है। One day he only talked about the triangular series. He didn't say that about the test series. आप तो उसको कैसे भी सेट कर लो ना, मान आप लो देखो ना किसी सर, तरीके वर्ल्ड कप के बाद ही आईपीएल फिर से शुरू हो जाएगा, तब तो रवि शास्त्री सारे बोलेगा। ओवरलोडेड है। That is true. Absolutely. उसके right. बारे में क्यों नहीं कह रहे? Hopefully he will say something about that also. नहीं, And why not give the credit of this performance to that try series, the practice we got, or the failures और क्या है? we learned from those failures maybe. There's no doubt about that. That is certainly an advantage for India. But to look at the results of that so closely and to actually dismiss India off was probably a wrong thing to do in the manner in which the Indian media went absolutely crazy. But how would we know the bigger plan and this? एक भी मैच नहीं जीतते हो 2 महीने तो लोग बोलेंगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया आके सीधा खेलने लग जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें एक्लिमेटाइजेशन नहीं हुआ, और जो हम तो माँ के लड्डू खा रहे थे, अब यहाँ पे आके हमें बीफ खाना पड़ रहा है या वो खाना पड़ रहा है, और मौसम ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अब तुम्हें मौसम में बिठा के रखा, तो करो हमें इतने दिन क्यों बिठा लिया? कौन सा हिंदुस्तानी है जो इतने सारे पैसे लेके 2 महीने की ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी नहीं मनाना चाहेगा? मेरे को बता दो, वो भी क्रिकेट खेलने के। South Africa and West Indies, which would be a very interesting game, I think, because South Africa is not Now- quite there, and West Indies has just come back into some. He's come roaring back like a lion. Absolutely. Acha, which brings us to the next match where you predicted and I also predicted that Pakistan will win. All predict. We all predicted, and That was I think even West Indies predicted that, to be very honest. हाँ, मेरे एक मित्र हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जब पाकिस्तान की रगड़ाई हो रही थी तो उन्होंने ट्वीट किया था कि अच्छा वो सारे इंडियंस सो रहे हैं अभी। Andre Russell, वो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है. He is actually the highest strike rate impact batsman of West Indies अच्छा। and the most consistent at the same time, which is a very unique thing because strike rate में आप मतलब बहुत ज़्यादा strike rate के लिए you have to take risks. right. Yet he is the most consistent batsman, so he's quite a player actually. बट हम लोगों को थोड़ा सा क्रेडिट इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान को हमने क्यों क्रेडिट किया, उसकी बड़े सारे वजूहत हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान टीम फ्लैशेस में कई बार अच्छा खेल जाती है, ठीक है, और दूसरी बात हमने बचपन से सीखा है कि लव योर नेबर, तो वो थोड़ा सेंटिमेंट भी आ जाता है। लेकिन सर एक मज़ेदार चीज़ जो आप सबने देखी होगी,
मियां शोएब अख्तर साहब बड़े फैले। वो तो क्या वीडियो था शोएब अख्तर का, वो जैसे नहीं होता खार खाया हुआ एक रिश्तेदार होता है ना, जो घर में बोलता है बेटी की लव मैरिज मत करो, हो गई लव मैरिज, उसके बाद अगर डिवोर्स हो गया तो वो कैसे आके सुनाता है, मैंने कहा था ये ऐसे ही हैं ये लोग, ऐसे ही करते हैं, और तुमको पहले वो उसने पूरा मतलब वो जो एक चाचा जो है जो खड़ूस चाचा वो वैसा हो गया। सबसे बढ़िया लाइन जो उसकी लगी थी ना, मेरे को ये लगी थी जो यूनुस खान के लिए बोली थी कि 40 साल की उम्र में वकार यूनुस का बेटा बन के घूम रहा है। बट मिसबाह उल हक के बारे में जो उसने बोला, आई डोंट नो इफ दैट्स बुज़दिल तो नहीं है वो। पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ बीटिंग साउथ अफ्रीका ऑन अ रियली गुड डे। लेकिन ये जो एग्जांपल है कि 92 में भी पाकिस्तान की यही हालत थी इसलिए वो वापस आ सकते हैं, 96 में वेस्ट इंडीज की वही हालत थी, ये तो वही हो गया कि मतलब 75 में भी मतलब कोई एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी और हिट हुई थी, इस साल भी आई और हिट हो गई, तो इस साल कुछ हो जाएगा वैसा ही। इट इज पॉसिबल टू गेट डिफीटेड बाय अ मिनो रियली वीक साइड and yet come back and everybody can make a comeback. West Indies lost to Ireland. That was quite something. And they came back in the very next game. जो दूसरा बॉस धुलाई जिसे कहते हैं, न्यूजीलैंड इंग्लैंड, that was something, wasn't it? That was something, and now we come to Mr. Rajora, who said very confidently that New Zealand will lose. सर ये ऑपोजिशन की गहरी साजिश तो नहीं हो सकती? कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो इंग्लैंड विल पीक एट द राइट टाइम। ओहो, तो उसके अब पीक तो तभी होगी ना जब पहले वैली होगी, तो अभी वो वैली कर रहे हैं। लेकिन ये तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि बखिए उधेड़ दिया ब्रेंडन मैकलम ने, मारवा यार, मतलब हराओ लेकिन बेइज्जती तो मत करो यार। और वो जोक चल रहा था ना ट्विटर पे कि वो जो डे नाइट मैच था लेकिन डे में खत्म हो गया, एक्चुअली डे नाइट मैच ही था, न्यूजीलैंड के डे में खत्म हुआ और इंग्लैंड की नाइट में ही खत्म हो गया उनका। और इंग्लैंड की नाइट हो गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड, जैसे आप ब्लेजिंग गन बोलो ना, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो ब्लेजिंग गन है ना, ये यूपी के देसी कट्टे हो गए सर, जो ऐसे करके चलाने पड़ते हैं, हाथ में फट जाते हैं, उल्टे फायर कर जाते हैं वो, तो ये अपने कट्टे ऐसे करके चला रहे हैं, ये खुद ही फूटे जा रहे हैं। सर पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होने वाला है। That's the final before the final probably, I guess. If they don't reach the finals, let's enjoy this one because it's kind of like the final in our heads. और ये गेम न्यूजीलैंड कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है, so New-Zealand has some advantage for sure. England, Sri Lanka, which will probably decide who are third and fourth in that group. Who are the last two in that group? England, Sri Lanka. That's like Afghanistan. That's like in a हाँ वही ना, multi-star. अफगानिस्तान ने अपनी टोपी घुमा दी श्रीलंका की तरफ यार। 99, but they were 50 for 4, no? हाँ, If Tisara Pereira hadn't played that innings, which came off, sometimes it doesn't. Yeah. The game would have ended there probably. लेकिन श्रीलंका अफगानिस्तान में मुझे लगा टर्निंग पॉइंट तब आया ना जब श्रीलंका हार रहा था, और हार मतलब ऐसा लग रहा था हार जाएगा, 6 विकेट हो गए, एंड देन वो आया परेरा आया, एंड तो सामने वाले ने परेरा के कान में जाके बोला वो बस याद कर लाहौर वाली वो तालिबान से बदला लेने का आज ही मौका है। ऐसा वो साबित नहीं हुआ है कि वो तालिबान था। So he did that. हाय हाय। इंडिया का कुछ है इंटरेस्टिंग मैच? इंडिया का बहुत इंटरेस्टिंग मैच है सर यूएई के साथ। यूएई के साथ बहुत इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि वो बहुत टाइम से वो चल रहा है ना कि दाऊद कहाँ पे है। दाऊद तो कराची में सर, बोल नहीं सकते आप क्योंकि पाकिस्तान डिनाई करता है कि वो वहाँ पे है। तो पाकिस्तान डिनाई करने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है? यूएई के साथ क्या है सर? आप रवि शास्त्री अगर डिनाई इंडिया कर वाले लेकिन डरे हुए हैं उस मैच से, डरे हुए हैं। तो अभी I think we'll just wait and see what happens if you want to do a prediction. No, I just want to tell you guys कि यार मैं अगले हफ्ते ना मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? यार मेरा ना शो है। तो ये क्या है? सर ये भी तो नहीं शो है पर वो बहुत पहले से शो है, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। सर किसका है? फोन लगाओ भाई, वो किसका है? नहीं यार मेरे इंडियन ओशन का शो है यार। नहीं कौन है तो उसको कौन है वो? दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। नहीं बात करो सर, ऐसा नहीं हो सकता। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक ना धड़कन हो मेरे दिल की। वो कौन सी है भली सी सूरत बताओ यार। भाई भली सी सूरत को मैं बता दूंगा तो तुम लोग तो गुंडे हो, तुम तो जाके उसको मतलब ये ऐसी तेची कर दोगे, मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताता, पर मैं फॉरगिवनेस चाहता हूं आप लोगों से कि अगले हफ्ते आई विल नॉट बी देयर। Sir, nation will not forgive you. Can I do one moment of truth like Shastri? I want to reveal a truth to people who are watching the show. एक अपने कुछ नहीं है। There was some news where Pakistanis after the match they went like एक सामूहिक उन्होंने ceremony की and they like A lot of his music also has speeches from Osho
His current album has a speech from Charlie Chaplin, the greatest speech ever,